हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज मैं बात करूंगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन बाइंड के बारे में। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो जावास्क्रिप्ट फंक्शन बाइंड क्या करता है? बेसिकली बाइंड क्या करता है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज बाइंड? सो बाइंड हमारा एक मेथड होता है जो यूज़फुल होता है क्रिएट करने के लिए न्यू फंक्शन। जब हम उसे कॉल करते हैं, एक न्यू फंक्शन बनाता है वो। आ, जब हम बाइंड कॉल करते हैं तब उसके थ्रू न्यू फंक्शन बनाता है। और उसमें जो न्यू फंक्शन होता है, उसमें जो दिस की वैल्यू होती है वो रिजर्व्ड होती है। मतलब उसमें ऑलरेडी दिस की वैल्यू हमने डाल दी होती है। तो बेसिकली दिस की वैल्यू प्रिजर्व कर लेता है जो हमारा बाइंड फंक्शन होता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे हमने कांस्टेंट पर्सन लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। उसके अंदर हमने वैल्यू डाल रखी है। एक हमने इनबिल्ट मेथड लिया है उसी का, फंक्शन की सॉरी, एक ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट के अंदर इनबिल्ट फंक्शन लिया है। इनबिल्ट फंक्शन क्या कर रहा है? कंसोल लॉग करवा रहा है। अब हम इसमें बाइंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट ग्रीट इक्वल टू पर्सन से हेलो पर्सन, ठीक है। अब पर्सन से हेलो पर्सन के अंदर गया, से हेलो के अंदर गया, ठीक है। बाइंड बाइंड पर्सन को करेगा। अब पर्सन क्या चीज़ है हमारी, ये यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इसमें, ठीक है, उसको बाइंड करेगा। अब पर्सन पर्सन में जो दिस की वैल्यू रहेगी वो होगी नेम। दिस दिस डॉट नेम की वैल्यू क्या रहेगी? क्योंकि देखो ना, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे। ये तो जैसे एक अ, समझाने के लिए कि ये इस तरीके से वर्क करता है। सो बेसिकली इसका आउटपुट क्या रहेगा? हाय, माय नेम इज राहुल, ठीक है। द आउटपुट वुड बी हेलो, माय नेम इज राहुल, ठीक है। सो इस तरीके से ये इसकी आउटपुट रहेगी। हम इसको एक उस तरीके से भी करते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। और ये हम बंद कर देते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से देखें। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टी टीप्लाई, ठीक है। हम अलग अलग एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे ए कॉमा बी, ठीक है। मल्टीप्लाई ए कॉमा बी, रिटर्न करेगा, रिटर्न ए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करें मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। आ, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आ गया हमारा। फिर हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई इजी, इजी, ठीक है। मल्टीप्लाई एग्जाम्पल, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो जस्ट एक सैम्पल है, ठीक है। मैंने गलत स्पेलिंग लिखी होगी शायद से। मल्टीप्लाई। सो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को लेंगे और मल्टीप्लाई डॉट बाइंड। बाइंड क्या करेगा? अब यहाँ पे बाइंड क्या करेगा, हमारी जो वैल्यू, पहली वैल्यू मैं ऐसा करता हूँ, नल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है ए कॉमा बी, ए मैंने नल ले ली और बी हमारी टू रही, ठीक है। सो अभी कोई आउटपुट नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ नॉर्मली मल्टीप्लाई एग्जाम्पल, ठीक है। सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है हमारी, राइट। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर, अब देखो इसने क्या किया है, इसकी वैल्यू ना प्रिजर्व कर ली। ये जो टू
इसकी बी की वैल्यू इसने प्रिजर्व कर ली। अब मैं अगर एक और आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ इसके अंदर, मान लो मैं 5 करता हूँ या फिर 8 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 8 मैंने पास कर दिया, अगर अब मैं चलाऊंगा तो ये एक्चुअल में इसने प्रिजर्व कर ली थी वैल्यू, ठीक है। ये इसके अंदर इसकी वैल्यू प्रिजर्व कर ली थी। तो ये जो फिर ये फिर से रन करेगा, रीरन करेगा इसको, रीरन करेगा और रीरन में इसको ए की वैल्यू मिल गई है ऑलरेडी। सो ये प्रिजर्व कर लिया इसने, ठीक है। प्रिजर्व करता है ये वैल्यूज को। सो दैट इज वन थिंग। अब अ, कई बार जैसे अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। मान लो कांस्टेंट पर्सन, ठीक है, पर्सन इक्वल टू, अब पर्सन इक्वल टू फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मान लो मैंने लिख दिया राहुल। अब देखो मैंने गलत कर दिया ना यहाँ पे, ये फर्स्ट नेम इस तरीके से आएगा राहुल, ठीक है, और सेपरेटेड बाय कॉमा। प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आ जाएगा कि यार गलती कहाँ पे हुई, लास्ट नेम। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी मिस्टेक होती है लेकिन आपको या पता ही नहीं होता कि आपने कोई सिंटेक्स गलत लिखा है। राहुल धीमान, ठीक है, ओके। सो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फुल नेम अपना वो कॉल करवाता हूँ, ठीक है। फुल नेम में मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन कॉल करवाऊंगा, फंक्शन 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 के अंदर मैं वैल्यूज डाल दूंगा, जैसे कि अब मैं वही दिस का यूज़ करूँगा, रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, प्लस मैं चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा गैप भी मिल जाए, प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इससे, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया है तो वो प्लस भी लगा देते हैं, तभी ये मेरा आईडी शो कर रहा है एरर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हमारा यहाँ से बंद हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट न्यू पर्सन, ठीक है, न्यू पर्सन इक्वल टू, न्यू पर्सन इक्वल टू मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ उसमें, राहुल के बदले मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, राम ले लेता हूँ, ठीक है, राम, राम, अ, राम, ठीक है, राम धीमान लिख लेते हैं, ठीक है। लास्ट नेम, लास्ट नेम भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, राम, राम श्याम, ठीक है, राम श्याम कर देते हैं हम, ठीक है, और सेव करते हैं इसको। अब मैं लेट फुल नेम इक्वल टू, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि फुल नेम जो है वो क्या हो, फुल नेम इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, पर्सन, पर्सन डॉट बाइंड, देखते रहना आप, पर्सन डॉट, पर्सन के अंदर चले गए हम, ये पर्सन के अंदर चले गए, डॉट फुल नेम, फुल नेम डॉट बाइंड, ठीक है, बाइंड कर दिया अब हमने। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अभी दिस की वैल्यू क्या थी इस केस में, अभी हम ऐसा करते हैं, कंसोल लॉग करवाते हैं, ठीक है, कंसोल लॉग, ये रिटर्न किया पर्सन, ठीक है, इधर हमने कहीं पे पर्सन तो नहीं कॉल करवाया, बाइंड करवा देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद करवाते हैं, लेकिन कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं हम पर्सन को, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है ना कोई वैल्यू, ठीक है, पर्सन, राइट, तो रिटर्न कर रहा है, तो इसमें फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम धीमान, ठीक है। तो इस तरीके से शो किया, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, देखो, कंसोल लॉग करवाऊंगा, कंसोल लॉग क्या करवाऊंगा, अ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, देखो, बाइंड न्यू पर्सन को, ठीक है, न्यू पर्सन को बाइंड करूँगा। अब जब न्यू पर्सन को बाइंड किया, मैं कंसोल डॉट लॉग क्या करवाता हूँ, ये फुल नेम
ठीक है, फुल नेम एज अ मेथड कॉल करवाता हूँ, चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो राम श्याम आया, इस केस में राम श्याम आया। अब देखो बाइंड के साथ हम हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। जैसे कि हमारा स्लाइड में था हमारा एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है। ठीक है, रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन, तभी हमने ये इस तरीके से लिया, तभी हमने ये ये जो फंक्शन की तरह कॉल किया इसको। इसको कोई मतलब ये फंक्शन की तरह कॉल हुआ। ठीक है, सो एक तो ये यूज था हमारा। अब जैसे ये क्या करता है, ये जो हमारा बाइंड का यूजेस क्या होते हैं, बेसिकली ये प्रिजर्व करता है दिस की वैल्यू प्रिजर्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं चाहता हूँ, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान लो यहाँ पे ये चीज़ है हमारी। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, इस केस में मैं अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा था, तो फुल नेम प्रिंट करवा रहा था, मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी सेक। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे प्रिंट करवाऊँ। मैं पर्सन को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, पर्सन। ठीक है, पर्सन को मैंने प्रिंट करवाया, पर्सन को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, रन करते हैं, तो फर्स्ट नेम राहुल आ गया, लास्ट नेम आ गया हमारा धीमान। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया हमारा। चल मैं कंसोल लॉग के बदले आ, आ, उस तरीके से करता हूँ, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, और हमारी आईडी क्या है यहाँ पे, इस केस में हमारी डेमो है, तो आईडी हमारी डेमो है। ठीक है, तो ताकि आपको थोड़ा अच्छा तरीके से डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू पर्सन। ठीक है, पर्सन, राइट। सो ठीक है, अब देखते हैं जरा हमारी क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे तो कंसोल लॉग पर्सन आ गया, लेकिन अब मैं अगर इसको ब्राउज़र में चेक करूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, राइट। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्यों ये ऑब्जेक्ट आया। बेसिकली हमारा रिजल्ट क्या, देखो यहाँ पे तो वैल्यू आ रही है एक्चुअली, मैंने ये जो राहुल धीमान, ये राहुल धीमान आ रही है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि आपको दिखाने वाला हूँ कि ये बाइंड ना किस तरीके से यूज़ हो सकता है, मतलब बाइंड का यूज़फुलनेस बताता हूँ। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे करने के बदले इसको मैं इधर एक कंसोल कंसोल रिटर्न नहीं करवाता, इधर इधर मैं रिटर्न नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको पास ही करवा दूंगा। ठीक है, सो रुको, एक एक्चुअल में हम ऐसा करते हैं, सॉरी, रिटर्न करवा देते हैं इसको, हम इसको मेथड को चला देते हैं। ठीक है, मेथड को चला देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे तो हमारी वैल्यू आ गई, और यहाँ पे देखते हैं हमारी राहुल धीमान आ गई। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को अ, इस चीज़ को मैं थोड़ा डिले करता हूँ। मान लो मैं 3 सेकंड का डिले करता हूँ। ठीक है, मैं डिले करता हूँ इसको 3 सेकंड का, मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, टाइम आउट सेट टाइम आउट लिख देते हैं, टाइम आउट, है ना, सेट टाइम आउट, ये आ गया हमारा। और यहाँ पे कॉमा, मैं 300, जो भी जितने सेकंड के लिए चाहिए मेरे को, ठीक है, मैं इसका टाइम आउट लगा देता हूँ। 3 सेकंड बाद इसकी क्या वैल्यू रहती है। सो ओके, आइडेंटिफायर धीमान, ओके, अभी यहाँ पे कोई एरर है हमारा, एरर तो नहीं है, एरर नहीं है, एक सेकंड देखते हैं। तो ये एरर आ गया हमारे पास।
अब इस एरर का क्या करते हैं हम, ऐसे एक्चुअल में ये एरर इस तरीके से आया है क्योंकि ये इस वजह से आया, ठीक है। अब हम सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। सो हमारे जो इन HTML की वैल्यू होगी वो बेसिकली वो नहीं होगी जो हमें चाहिए थी, ये जो राहुल वगैरह वाली वैल्यू नहीं होगी, ये एक्चुअल में अब होगी 1, ठीक है। कि क्योंकि अनडिफाइंड होगी ये वैल्यूज़, ठीक है। अनडिफाइंड होगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ले लेता है, ठीक है। सो इन दिस केस हम ना बाइंड का यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे एरर्स से, क्योंकि ये इसने प्रिजर्व नहीं की ना वैल्यूज़, ये जो फुल नेम की वैल्यूज़ प्रिजर्व नहीं की। अब इस केस को हम बाइंड के थ्रू लिखेंगे। अब हम बाइंड के थ्रू लिखते हैं हम जरा। एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ कि यार इसको रीफैक्टर करता हूँ कोड को, क्योंकि ना अभी पूरे प्रॉपर वे से आपको पता नहीं लगेगा, नहीं तो कि ये जैसे मैं कांस्टेंट में ले लेता हूँ या फिर लेट ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, ठीक है। मैं एक्स में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इनर HTML तो नहीं करते अभी हम, इनर HTML बाद में करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, रुको, कि अब मैं इस तरीके से करता हूँ कि रिटर्न के बदले हम यहाँ पे x डॉट इनर HTML करते हैं इक्वल टू। अब ये तरीके से हम करते हैं, रिटर्न नहीं करवाते, यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाते ताकि हम यहाँ पे बाहर ही कॉल करवा सके, ठीक है। ये कंसोल लॉग पर्सन को हटा देते ताकि ये पूरे तरीके से रीफैक्टर हो जाए कोड हमारा। अब अगर हमें कॉल करवाना है तो मान लो जैसे कि मैं कॉल करवा रहा था पहले, तो मैं कैसे कॉल करवा रहा था, पर्सन, इस केस में हमारा पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है। फुल नेम हो रहा था हमारा, फुल नेम सेव करते हैं। अब हम रीलोड करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने लगा था कि अगर हम इसमें यहाँ पे टाइम आउट लगा देते हैं, अब वही चीज़ अगर मैं टाइम आउट के साथ करता हूँ, जैसे मान लो हम टाइम आउट लगा देते हैं इसमें, यहाँ पे लिखते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट इस केस में पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है। फुल नेम कॉमा 3000, मतलब 3 सेकेंड का गैप दे दिया। रिफ्रेश किया अब हमने, वेट करते हैं हम, कोई एरर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड अनडिफाइंड यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था पहले, वो उस एग्जाम्पल में ढंग से नहीं पता लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि ये अनडिफाइंड वैल्यू 3 सेकेंड, देखो यार दिस की वैल्यू तो यहाँ पे अनडिफाइंड रह गई, यहाँ पे दिस की वैल्यू यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो गई अब, ठीक है। 3 सेकेंड, देखो वही चीज़ अगर मैं ये नॉर्मली कॉल करवा रहा था, ये अगर मैं सेट टाइम आउट के बगैर अगर यूज़ करूँ तो दिस की वैल्यू हमारी नॉर्मल रह रही है ये, ठीक है। दिस की वैल्यू हमारी नॉर्मल रह रही है, तो ये राहुल निमान रह रही है। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा प्रिजर्व नहीं कर रहा है ना वो वैल्यू, थोड़ी देर बाद अगर मैं रिफ्रेश मतलब टाइम आउट लगाऊं तो उसकी वैल्यू प्रिजर्व नहीं रह रही है, तो ये 3 सेकेंड बाद अनडिफाइंड रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये थोड़ा समझ में आया। इसके लिए इसको इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते थे बाइंड का। अब बाइंड कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि लेट फुल नेम इक्वल टू, ठीक है, पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है, डॉट बाइंड। बाइंड क्या करेंगे अब हम, बाइंड जो हमारी वैल्यूज आई होंगी इसमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा पर्सन है, ठीक है। अब अगर अगर मैं ये चीज़ दोबारा से रीरन करूँ तो बेसिकली हमारा एरर नहीं आना चाहिए। वैसे आ गया, 1 मिनट, इस केस में भी एरर आ गया, इस केस में एरर आना नहीं चाहिए क्योंकि हाँ, एक्चुअल में पता क्या करना चाहिए था हमें, ये पर्सन तो ऑलरेडी हम ले रहे हैं क्योंकि इसके साथ ही तो बाइंड कर रहे हैं हम, तो हम ये पर्सन डॉट फुल नेम हटा देंगे, सेव करेंगे अब इसको, क्योंकि ये बाइंड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। हमें ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सिर्फ फुल नेम को कॉल करवा रहे हैं ना यहाँ पे, तो मैंने फुल नेम ही लिखना था यहाँ पे। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा
और यहाँ पे चेक करूँगा तो ये बाइंड हो चुका है और इसकी जो वैल्यू है ये अब प्रिजर्व्ड हो चुकी है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, इन केस कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल में, नहीं सॉरी, नोटिफिकेशन बेल नहीं, मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।